ये वीडियो उस टॉपिक पर है जिस पे वीडियो बनाना और अपनी आवाज़ उठाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। यूजीसी गाइडलाइंस आई, सारा तमाशा हुआ और सिर्फ 2-4 दिन में ही वो सुप्रीम कोर्ट जो दूसरे मामलों में महीनों तक सोया रहता है उसकी आंखें खुल गईं और इंटरफेयर करके स्टे लगा दिया एक्ट पर। पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ काले कानूनों को लेके, उसमें अंधभक्तों ने खूब गालियां दी किसानों को, स्टूडेंट्स को, उन्हें देशद्रोही कहा, खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और जाने क्या क्या। यहाँ तक कि मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी और चाइना फंडेड साबित करने में। और सोनम वांगचुक जी आज भी जेल में है बिना किसी कन्विक्शन के। इतना फास्ट एक्शन खुद दिखाता है कि सवर्ण का कितना ज़्यादा डोमिनेशन है सोसाइटी में, जबकि है वो सिर्फ 10 से 15% ही, लेकिन हर जगह मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन उन्हीं का क्यों है? फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और SC/ST OBC जिसकी पॉपुलेशन 85% से भी ज़्यादा है, वो कहीं किसी हायर अथॉरिटी में नज़र ही नहीं आते। इसके बाद भी उन्हें डर है कि UGC के बाद उन पे फॉल्स केसेस हो जाएंगे, जबकि सारे लॉज और तरीके ऑलरेडी हैं जो फेक केसेस नहीं होने देंगे। आई हैव ऑलरेडी रेड द फुल ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ऑफ द बिल एंड देयर इज नोवेयर जहाँ लिखा हो केस करते ही बिना प्रूफ हुए किसी को कन्विक्टेड साबित कर दिया जाएगा। इमीडिएट एक्शन होगा, एक ऑफिशियल अपॉइंट होगा और विद इन 15 डेज में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ होगा। एंड द अक्यूज्ड कैन ऑलवेज मेक एन अपील फॉर द फॉल्स क्लेम टू द ऑम्बड्सपर्सन एंड हुएवर वांट्स पेनल्टी प्रोविजंस इन द बिल। उसको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि कितना ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह। ये उनकी एक आदत की तरह हो गया है जो शायद ना चाहते हुए उनसे हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ना कोई इस्केप रूट हो उनके पास जिससे वो सब कुछ करके भी बचकर निकल सकें। उनका पहला ऑब्जेक्शन था कि जो कंप्लेन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी अनोनिमस ना रहे और बता दी जाए। अच्छा, अगर बता दी जाएगी आइडेंटिटी तो उससे होगा क्या? जिससे वो जाके उस इंसान को धमकाएंगे, मारेंगे और फिर वो केस वापस ले लेगा। ऐसा ही हर जगह होता आया है। हम अच्छे से जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में सिस्टम कितना अच्छा है कि वहाँ पे कोई पावरफुल इंसान किसी गरीब इंसान को या किसी मार्जिनलाइज्ड को परेशान करता है और फिर उसके बाद अगर वो कंप्लेन कर देता है तो उसको फिर से जाके परेशान करता है, फिर वो केस वापस ले लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। ये होता है इंडिया में। इससे होगा ये कि SC/ST OBC वाले स्टूडेंट्स जिनके साथ जातिवाद जाहिर तौर पर होता है, वो डरेंगे कि अगर केस किया तो अभी तो सिर्फ एक इंसान से जातिवाद झेलना पड़ रहा है, सिर्फ एक इंसान का जातिवाद झेलना है, और आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सवर्ण स्टूडेंट्स उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे ये तो सब जानते हैं। और एक बात और है कि ये UGC गाइडलाइंस सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए है, सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। उनका क्या जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस स्कूल में आए दिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं और जो कि यूनिवर्सिटीज से भी ज़्यादा बुरा होता है, उनके लिए कोई भी रूल्स नहीं है। और उसमें भी इनको आपत्ति है कि इस UGC को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो इसी पर कुछ लिखा था कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता। अगर तथाकथित हिंदुओं में प्रेम है और भेदभाव नहीं है तो सारा सवर्ण समाज डरा हुआ क्यों है? वो जानते हैं उनके किए गए भेदभाव इतने भयावह हैं कि उन्हें डर है कहीं उन्हें उनके पूर्वजों और खुद के किए पापों का फल ना भुगतना पड़े। धन्यवाद।